बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं खबर की तरफ। बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किले के पास कार में तेज धमाके से दहली दिल्ली। इस धमाके में 8 लोगों की जान चली गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों का LNGP अस्पताल में इलाज जारी है। इस धमाके के बाद दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने जो है वो सबूत भी जुटाए हैं। गृह मंत्री ने कमिश्नर IB चीफ से बात की है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से की बात। लाल किले के पास कार में तेज धमाके से दिल्ली जो है वो दहल उठी है। इस धमाके में 8 लोगों की जान चली गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों का LNGP अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी घायलों से मिलने के लिए पहुंचे और ये जो धमाका जिस जगह पर हुआ वहां पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और इस बीच घटना का जायजा लेते हुए नजर आए। तो लाल किले के पास कार में तेज धमाके से दिल्ली जो है वो दहल उठी है। तो जानकारी देने के लिए फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं और चंडीगढ़ से प्रदीप शौकन जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजेंद्र दहिया, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि लाल किले के पास जब ये धमाका उसके बाद से पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और आज 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। फिलहाल क्या कुछ हलचल? देखिए, फिलहाल की अगर बात करें तो फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद में पूरी रात सर्च अभियान जो है धौज इलाके में चलाया गया और अभी भी 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर लगे हुए हैं। लगातार जो बरामद हुआ और उसके बाद अब दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ है और 8 लोगों की जान उसमें चली गई है और कई सारे लोग घायल हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट पर है और साथ ही जो देश के गृह मंत्री हैं वो भी बैठक ले रहे हैं और साथ ही इसमें कोई बड़ा फैसला जो है यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पीछे जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो उसमें आतंकी संगठनों का बड़ा नुकसान हुआ था और उसी का बदला लेने की ये साजिश हो सकती है और कहीं ना कहीं इसी के मद्देनजर पूरे दिल्ली और हरियाणा सहित कई राज्यों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना यहाँ पर जो सामने आई है और इसको लेकर लगातार जो है ज्वाइंट ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। और फरीदाबाद की मैं बात करूं तो लगातार पूरी रात, कल पूरा दिन जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अभी भी पूरी रात से और अभी तक भी लगातार वो सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। तमाम जगह की तलाशियां ली जा रही हैं, जो भी संदिग्ध नजर आता है उसको रोककर उसकी जांच की जाती है, चाहे गाड़ी हो चाहे व्यक्ति हो। तमाम लोगों को यहाँ पर जांच से गुजरना पड़ रहा है और साफ तौर पर एहतियात बढ़ता जा रहा है, चाहे वो सार्वजनिक जगह हो या फिर सड़कों पर दौड़ते हुए वाहनों, सभी जगह पर लगातार सुचारू रूप से चेकिंग की जा रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। चंडीगढ़ से प्रदीप शौकन भी जुड़ गए हैं जानकारी लिए हुए। प्रदीप, देखिए दिल्ली में जिस तरह से 6:55 के करीब जब ये धमाका हुआ उसके बाद से ही पूरी दिल्ली तो दहल उठी है। साथ ही हरियाणा, यूपी, राजस्थान सभी जगहों पर जो सिक्योरिटी है वो हाई कर दी गई है। फिलहाल चंडीगढ़ से क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़ में भी हाई अलर्ट जो है वो जारी करने की खबर सामने आई थी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कल ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद जो है हर जगह जो है सिक्योरिटी है बढ़ा दी गई है। चंडीगढ़ के अंदर भी सिक्योरिटी के जो पुख्ता प्रबंध रात को ही कर दिए थे, क्योंकि जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ है तो ऐसे में तमाम जो प्रशासन है वो अलर्ट पर है और चंडीगढ़ के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो कह सकते हैं कि इंटर स्टेट जो कनेक्टिविटी है खासतौर पर वहां पर जो है नाके लगाए गए हैं और वहां पर जो भी व्हीकल आ रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद ही उन व्हीकलों को जो है आने दिया जा रहा है। खासतौर पर जो चंडीगढ़ के आसपास का एरिया है, जिस प्रकार मोहाली है, एक तरफ जीरकपुर, डेरा बसी है, तो वहां पर जो पुख्ता प्रबंध कर दिए गए थे, रात को ही कर दिए गए थे और वहां पर जो हर गाड़ी की जो है चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अगर कोई संदिग्ध वस्तु वहां पर मिलती है तो उसकी जांच से जो है
की जा रही है। और देखा जाए तो जिस प्रकार से एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पास में भी जो कह सकते हैं कि वहां पर भी जो लगातार एयरपोर्ट के पास जो है सुरक्षा की जो कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। और साथ में देखा जाए तो जो भी पब्लिक पैलेस हैं या फिर बस स्टैंड हैं वहां पर जो पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं, क्योंकि ये विस्फोट हुआ है, ये कोई छोटा विस्फोट नहीं है और कई लोगों की जानें भी गई हैं, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो लगातार चंडीगढ़ के अंदर पुख्ता प्रबंध प्रशासन द्वारा किए गए हैं, वैसे ही हरियाणा के अंदर भी रात को ही अलर्ट जारी हो गया था। और हरियाणा के अंदर भी जो इंटरस्टेट नाके लगाए गए हैं जहां से एंट्री होती है वहां बिल्कुल प्रदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच ये बड़ी खबर, दिल्ली में धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया के जरिए जानकारी, सुरक्षा कारणों के चलते लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है। ये बड़ी खबर। अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। दिल्ली में देर रात जिस तरह से धमाका हुआ और उसके बाद ये जानकारी, सुरक्षा कारणों के चलते लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है, अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में जो धमाका हुआ, इस धमाके में 8 लोगों की जान चली गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल पूरी दिल्ली में सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट पर है दिल्ली। तो प्रदीप शौकन लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, ओवर टू यू। बिल्कुल, जिस प्रकार से विस्फोट हुआ था तो तभी से प्रशासन जो है अलर्ट हो गया था और चंडीगढ़ के अंदर जो है पुख्ता प्रबंध कर दिए गए थे। खासतौर पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर जो खासतौर पर कह सकते हैं कि वहां पर जो पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और जहां से इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है वहां पर खासतौर पर नाके लगाए गए हैं और वहां पर जो भी व्हीकल आ रहा है उसको चेक किया जा रहा है, फिर ये अंदर आने दिया जा रहा है। और खासतौर पर उधर की बात करूं मैं, जीरकपुर डेराबस्सी की तरफ जो है नाके लगाए गए हैं, उधर मोहाली की तरफ नाके लगाए गए हैं। तो पुलिस जो है पुख्ता प्रबंध कर रही है और अलर्ट जारी है। कोई भी संदिग्ध वस्तु किसी को भी दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को जो है जानकारी दे उसकी, और पुलिस वहां मौके पर पहुंचेगी। और पुलिस जो है लगातार कह सकते हैं कि पुख्ता प्रबंध पुलिस की तरफ से चंडीगढ़ के अंदर किए गए हैं। ऐसे ही पूरे हरियाणा के अंदर अलर्ट जारी हो गया था और हरियाणा के अंदर भी जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है वहां पर खासतौर पर चेकिंग हो रही थी और वहां पर लगातार जो है हर व्हीकल की जांच पड़ताल की जा रही है, उसको चेक किया जा रहा है और फिर ही उसको कह सकते हैं कि जाने दिया जा रहा है। और ऐसे में जरूरी भी बनता है, क्योंकि जिस प्रकार से कल फरीदाबाद के अंदर जिस तरीके से इतनी बड़ी खेप मिली है, 2900 केजी के करीब जो विस्फोटक सामग्री मिली है, हथियार मिले हैं और जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हुई हैं, तो देखा जाए तो एक कह सकते हैं कि बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी जो की जा रही थी उसको रोकने का भरकस प्रयास जो है पुलिस द्वारा किया गया। जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा पुलिस की ये बड़ी कामयाबी रही, जिसके कारण से कह सकते हैं कि बड़ी वारदात जो होने वाली थी उस अंजाम को जो है नाकाम कर दिया। और पुलिस की कह सकते हैं कि एक कामयाबी रही है। और डीजीपी हरियाणा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की तो उन्होंने बधाई भी दी है हरियाणा पुलिस को भी और जम्मू एंड कश्मीर को भी कि अच्छा जो कह सकते हैं कि ऑपरेशन रहा और अपने अंजाम तक पहुंचाने का जो भरकस प्रयास था वो किया गया। और ऐसे में देखा जाए तो एक बड़ी वारदात को नाकाम करने का काम कल किया गया था। कल से ही अलर्ट, उसी समय से ही अलर्ट हरियाणा के अंदर तो जारी था, लेकिन रात को और भी अलर्ट जो है बढ़ गया। सिक्योरिटी के जो पुख्ता प्रबंध हैं वो रात को और भी ज्यादा कर दिए गए हैं। उसी प्रकार चंडीगढ़ के अंदर भी कर दिए गए हैं और दिल्ली के अंदर भी जो है अलर्ट जारी है और यूपी के अंदर भी अलर्ट जारी है। यानी कह सकते हैं कि तमाम जो इलाके आसपास के दिल्ली के हैं वहां पर जो है देर रात से ही जो अलर्ट है जो है वो जारी है और पुलिस प्रशासन कड़ी कह सकते हैं कि निगरानी रख रहा है। और जो विस्फोट कल जो हुआ है जिस प्रकार से लाल किले के पास, उसकी जो तमाम जानकारी ली जा रही है और उसके ऊपर हर तथ्य की जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारण थे, कहां से ये गाड़ी आती है और किस प्रकार से विस्फोट होता है। जांच एजेंसीज लगी हुई हैं और कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो अलर्ट पर प्रशासन है वो हर राज्य के अंदर है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर चंडीगढ़ हो या फिर यूपी हो या फिर दिल्ली के अंदर बात करें तो सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध हर जगह किए गए हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। आप जानकारी
लगातार दे रहे हैं। आगे भी आपसे हम जानकारी जरूर लेंगे। अक्षय यादव भी जुड़ गए हैं महेंद्रगढ़ से। अक्षय, फिलहाल महेंद्रगढ़ में किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से 6:55 पर यह धमाका हुआ, फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्रियां बरामद की गई, उसके बाद से अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितनी सुरक्षा बढ़ा दी गई है? बिल्कुल साधना, मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो तेज धमाका उसके अंदर 8 लोगों की जान हो चली गई और कई लोग इस पूरे जो घटनाक्रम इसके अंदर घायल हुए, इनको अस्पताल के अंदर फिलहाल भर्ती कराया गया है। और उसके बाद जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, वही दिल्ली एनसीआर समेत जो हरियाणा उसके अंदर भी हाई अलर्ट वो जारी किया गया है। और रात के समय की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो पुख्ता प्रबंध और सार्वजनिक स्थानों पर की गई है, साथ ही जो जांच है वो तमाम उन सार्वजनिक स्थलों की पुलिस के द्वारा की गई है कि कहीं को विस्फोटक सामग्री ना हो। साथ ही जिले के अंदर जो नाकेबंदी पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है और जितने भी तमाम संदिग्ध वाहन है उनकी लगातार चेकिंग पुलिस टीमों के द्वारा की जा रही है। रात को जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो महेंद्रगढ़ पहुंच गई थी और बस स्टैंड सहित रेलवे स्टेशन व अन्य जो सार्वजनिक जगह जितनी भी उनके ऊपर जो विशेष जो चेकिंग अभियान वो पुलिस टीम के द्वारा चलाया गया था, ताकि कोई भी जो संदिग्ध सामग्री वहां पर अगर कोई संदिग्ध लोग दिखाई दे रहा था तो उसकी बाकायदा जो जांच है वो टीम की तरफ से की गई है। और हरियाणा भी हाई अलर्ट किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से फरीदाबाद के अंदर जो डॉक्टर उसकी गिरफ्तारी होती है, उसके घर से जो विस्फोटक सामग्री जिससे किराए के मकान पे रहता था वहां पर होती है। उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए तो उन्होंने अब तक जो 7 के करीब जो लोग हैं वो अपनी हिरासत के अंदर लिए, जिनसे की काफी मात्रा के अंदर जो विस्फोटक सामग्री है वो पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। साथ ही जो पूरा नेटवर्क की बात की जाए तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित जो अन्य जगह पर है, ये जो पूरा जो नेटवर्क इनका मिला है, उसके बाद जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां उनको अलर्ट किया गया है। वही शाम को जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर एक I-10 जो गाड़ी थी उसके अंदर जो जोरदार धमाका होता है, उस धमाके में फिलहाल 8 लोगों की जो मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही उसके बाद जो गाड़ी है उसकी पहचान होती है, वो गाड़ी हरियाणा नंबर की जो गाड़ी थी। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और तमाम उन ठिकानों की तलाश की जा रही है, ताकि जो गाड़ी का मालिक है उनसे पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि वो गाड़ी कैसे उन लोगों तक पहुंची। साथ ही उन तमाम संदिग्ध लोगों तक पहुंचने का जो पुलिस फिलहाल प्रयास कर रही है। लेकिन उसके बाद से ही हरियाणा के अंदर ये पूरा जो अलर्ट है वो जारी किया गया था। और अलर्ट के बाद अगर बात की जाए तो तमाम एजेंसियां भी सतर्क नजर आ रही है। और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भी ऐसा ही कुछ जो रेलवे स्टेशन के अंदर जो सुरक्षा वो बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन के बाहर आपको स्पेशल जो हरियाणा पुलिस के जो कमांडो तैनात नजर आएंगे। साथ ही जो बस स्टैंड और जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के जो चाक चौबंद प्रबंध वो किए गए। खुद पुलिस अधीक्षक उनका जो नेतृत्व करती हुई कहीं ना कहीं जो नजर आ रही है और तमाम जगह की उन्होंने जांच भी की कि सुरक्षा व्यवस्था के कैसे क्या प्रबंध है। और वहां पर जो फिलहाल जो कमांडो है उनकी तैनाती महेंद्रगढ़ के अंदर की गई है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए अक्षय, जानकारी आपसे हम आगे भी लेंगे। राजेंद्र, आपसे भी जानकारी चाहती हूँ, चूंकि देखिए आप भी जानते हैं कि दिल्ली में जिस तरह से धमाका हो उसके बाद लाल किला जो मेट्रो स्टेशन है उसे बंद कर दिया गया है सुरक्षा कारणों के चलते। फिलहाल फरीदाबाद का अगर जिक्र किया जाए तो तमाम इलाकों में किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जो है वहां पर कितनी सुरक्षा की गई है? देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से पूरी रात जो है सड़कों पर पुलिस दिखाई दी और कहीं ना कहीं अभी भी की बात करें तो जगह जगह जो है नाकेबंदी की गई है और साफ तौर पर जो भी संदिग्ध गाड़ी नजर आती है उन तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है बड़ी बारीकी के साथ। और साथ ही पुलिस इस बात को लेकर भी अलर्ट पर है, क्योंकि यहाँ फरीदाबाद में जिस तरीके से जो विस्फोटक बरामद हुआ, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पुलवामा के आसपास का रहने वाला ये डॉक्टर मुजम्मिल है। और करीब कुछ दिन पहले कश्मीर में कुछ पोस्टर लगाए गए थे, उन पोस्टरों में संदिग्ध पोस्टर वो लगाए गए थे। उसके बाद पुलिस ने इसकी तलाश की थी और तलाश करते करते पुलिस फरीदाबाद तक पहुंची थी और फरीदाबाद पुलिस से संपर्क किया गया, जिसके बाद अल-फलाह कॉलेज में जो ये डॉक्टर है यहाँ नौकरी करता था और यहीं पर पिछले 3 साल से कार्यरत था। तो लगातार इसकी जो गतिविधियां हैं वो आतंकी जो संगठन है उनसे कहीं ना कहीं मेल खाती रही हैं और इसी को लेकर पुलिस को इस पर पूरा शक था। जिसके बाद जब इसको यहाँ से संयुक्त टीम की छापेमारी के बाद करीब 10 दिन पहले यहाँ से दबोचा गया, उसके बाद इससे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद एक किराए के कमरे से करीब 350 किलो विस्फोटक और अवैध हथियार वहां से बरामद किए गए। साथ ही डेटोनेटर और इनके अलावा कई अन्य आपत्तिजनक सामग्री वहां से जो है बरामद की गई। और फिर अगले दिन गत दिवस करीब 2500 किलो दूसरे मकान से विस्फोटक जो है बरामद किया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तमाम लोग जो पहले से
साजिश कर रहे थे और लगातार इस साजिश में कहीं ना कहीं कामयाब भी हो जाते, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही इनका भांडा फोड़ कर दिया। लगातार जिस तरीके से पुलिस ने इनको यहां से धर दबोचा और साथ ही एक व्यक्ति को सहारनपुर से जो है दबोचा गया, तो उसके बाद ये तमाम खुलासे यहाँ पर हुए हैं। हालांकि पुलिस इस बात को लेकर भी जांच कर रही है कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक सामग्री यहां तक पहुंचाई गई और उसके बाद कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं और किस किस की इसमें शरारत हो सकती है, उन तमाम चीजों पर पुलिस जो है बारीकी से जांच में जुटी हुई है। और यही उसका साफ तौर पर यही नतीजा है कि रात भर धौज इलाके में सर्च अभियान जो है चलता रहा है। तमाम पुलिसकर्मी, चारों तरफ पुलिसकर्मी नजर आते हैं और वहां पर ये सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जॉइंट टीमों के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर की पुलिस हो या फिर हरियाणा पुलिस हो। और साथ ही दिल्ली पुलिस भी यहाँ देर रात जो है पहुंची है, क्योंकि जो गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ है उसकी तमाम जगहों की जो लोकेशन है उसको छानती हुई पुलिस यहां तक पहुंची है, क्योंकि गाड़ी हरियाणा से दिल्ली में एंटर हुई है और इन तमाम चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फरीदाबाद से इसका कनेक्शन हो सकता है। और जिस तरीके से दिल्ली में जो बड़ी घटना को इन्होंने अंजाम दिया उसमें 8 लोगों की मौत हुई है, तो इसको लेकर लोगों में भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बना हुआ है और इसको लेकर लगातार चाहे जांच एजेंसियां हैं या फिर हमारे जो जिम्मेदार हैं वो भी इस बात को लेकर संजीदगी में नजर आ रहे हैं और इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई और भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने जब मामला सामने आने लगा, हालांकि पहले सुरक्षा की दृष्टि से इस तमाम मामले को छुपाया जा रहा था, शायद यही अंदेशा था कि कहीं किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं और कहीं ना कहीं वो अंदेशा पूरा होता हुआ नजर आ रहा। पहले से कहा जा रहा था कि दिल्ली इनके निशाने पर हो सकती थी और कहीं ना कहीं जब रात ब्लास्ट हो गया है तो उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली को दहलाने की साजिश में इतना बड़े पैमाने पर विस्फोटक पदार्थ एकत्रित किया गया, तमाम सामग्री एकत्रित की गई, लेकिन समय रहते पुलिस ने यहां से उस विस्फोटक को बरामद कर लिया। हालांकि यहां से कहां कहां आगे सप्लाई किया गया, यहां तक पहुंचाने वाले लोग कौन थे, उन तमाम चीजों के बारे में पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। जी साधना। बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए, आगे भी आपसे हम जानकारी जरूर लेंगे। चंडीगढ़ से प्रदीप भी लगातार बने हुए। प्रदीप, देखिए चूंकि इस घटना के बाद, इस धमाके के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री भी बैठक करने वाले हैं और इस मीटिंग को लेकर क्या जानकारी? तो गृह मंत्री अभी कुछ देर बाद ही मीटिंग लेंगे और इसके अंदर जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे, क्योंकि एक ही जांच का विषय है और इतना बड़ा विस्फोट होना अपने आप में, इतना बड़ा ब्लास्ट होना, कह सकते हैं कि एक विषय है कि बहुत बड़ा संज्ञान लेना इससे चाहिए और उसी को मद्देनजर रखते हुए इसके पीछे क्या कारण है, ये ब्लास्ट किसने करवाया, क्यों किया, इसके पीछे किस चीज के तार जुड़े हुए हैं, वो तमाम जानकारी जो कह सकते हैं कि निकालने की कोशिश जो लगातार की जा रही है, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये एक अहम बैठक रखी है और बैठक के अंदर जो है कह सकते हैं गृह मंत्री दिशा निर्देश यहाँ पर देखते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस सरकार की ब्लास्ट हुआ है इसकी तमाम जानकारी होनी चाहिए। आखिर ये करवाया किसने, किस के कहने पर किया गया है और जो करने वाला व्यक्ति है वो कौन है, तो तमाम जानकारी व्यक्ति है वो कौन है, तो तमाम जानकारी जो तथ्यों को निकालने के लिए सही से जांच हो और पता चल सके कि किस टेररिस्ट का ये इसके अंदर हाथ है, तो उनकी जांच के लिए कह सकते हैं कि ये अहम बैठक जो है बुलाई गई है और गृह मंत्री इसके अंदर जो है दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को देते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी लेते रहेंगे आपसे। राजेंद्र, आप भी जानकारी देते रहिएगा, शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए। तो देखिए, दिल्ली में लाल किले के पास जब कार में तेज धमाका हुआ और उसी के चलते पूरी दिल्ली जो है वो दहल उठी है। इस धमाके का अगर जिक्र किया जाए तो 8 लोगों की जान चली गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों का एलएनजेपी अस्पताल में इलाज जारी है। इस धमाके के बाद दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, यूपी में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। फिलहाल घटनास्थल से फोरेंसिक की टीम ने सबूत भी जुटाए हैं।
भाई लगता है ये दिल्ली में डीटीसी में कंडक्टर थे। अपनी ड्यूटी ऑफ करके घर जा रहे थे। यहीं कमरा ले रखा था किराए का, यहीं रहते थे। वो बच्चे हैं उनके, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। लगभग 26 या 27 के आसपास हो गए। जी, इसमें एक लिस्ट जारी करी थी इन्होंने। 28 व्यक्ति थे उसमें, जिसमें 8 की डेथ दिखाई थी और 20 इन्होंने घायल दिखाए थे। तो हमने जो है देखा। बलबीर जी, जब ये इंसिडेंट हुआ आप कहाँ पे थे? मैं यहीं पे था सर, अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। ये किस समय की बात है? 7 बजे की बात है ये। आप क्या कर रहे थे उस समय? मैं गाड़ी में अपने फोन चला रहा था सर। तो आपका पहला रिएक्शन क्या था जैसे ही आपने ये सब देखा? ब्लास्ट सर ये और लोग भागे तो मैं भी भागा गाड़ी में से उतर के अपनी। कुछ देख पाए? आपकी गाड़ी खाली थी, कोई बैठा था, क्या था? नहीं, मैं तो अपनी गाड़ी में सिंगल अकेला बैठा था सर। ऐसा हम लोग अपनी यहाँ एम्बुलेंस लेके बैठे हुए थे, हम प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं। एक धमाके की आवाज़ आई, हमें लगा कुछ विस्फोट हुआ है। तो इतने में हमारी बीट इंचार्ज जो हैं पुलिस वाले, उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे लाल किले पे हादसा हो गया, आप लोग अपनी एम्बुलेंस लेके वहाँ पहुँच जाओ। हम 7-8 एम्बुलेंसें यहाँ से लाल किले पहुँच गए। वहाँ जाके देखा तो कुछ गाड़ियाँ फटी हुई थी, आग लगी हुई थी, उसमें पुलिस वाले पानी से बुझा रहे थे उसको। और वहाँ 3 बॉडियाँ डेड थी, एक बंदा जिंदा था जिसे हम लेकर LNJP डेंसेस है उनको लिफ्ट किया जा रहा है। एज ऑफ नाउ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी कुछ भी कंक्लूसिवली कहना ठीक नहीं होगा। द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन एंड वी कैन नॉट कंक्लूसिवली कमेंट अपॉन एनीथिंग। वंस वी हैव द फैक्ट्स, हार्ड फैक्ट्स इन हैंड, देन ओनली वी विल बी एबल टू टेल। SL is doing the same thing only. They are lifting the traces of explosives and based on their testing they will be able to conclusively tell. Just now we were talking to them, maybe 1 or 2 days they will expediting the process and maybe they will be able to tell us in a day. As I told you that it is investigation is ongoing and the facts are unfolding and new things are coming up. So as of now it will be premature to conclude anything. Not as of now, but still we are examining the scene of crime. No, as of now I cannot share anything about that. We are deciding upon it and then we will take a call. मेरा बेटा उसकी उम्र 35 हो गया, 35-36। मेरी बैटरी चलाते थे, बैटरी रिक्शा। बस यहीं से ही बहू ने बताया, छोटी वाली बहू ने। बहू तो यहीं पे रहा है ना, वो यहीं पे ही तो रहा था। छोटी वाली बहू ने बताया हमें, से पता लगा। तो समथिंग 2 बजे तक वहाँ मतलब भटका हॉस्पिटल में। 2 बजे बाद मुझे कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैंने एक SHO सर से मिला तो उन्होंने बताया जाके मर्चरी हाउस में और वहाँ पता करिए। जब मैंने मर्चरी हाउस आया तो यहाँ देखा, मतलब मुझे दिखाया गया तो मेरे भाई की डेड बॉडी यहीं पे निकली 34 के समथिंग। यहीं एक प्राइवेट जॉब करते थे, छोटी सी कार्ड की दुकान, शादी की कार्ड वगैरह होता है चावड़ी बाजार में। भाई मेरे आगे गाड़ी चल रही थी, कार कम से कम 1-2 फुट की दूरी पे थी। उसकी गाड़ी में बम था, जाने क्या था, वो फटा था। कौन सी गाड़ी थी? एसेंट थी, जाने स्विफ्ट डिजायर थी।